अहमदाबाद ये शहर अपने इतिहास, सांस्कृतिक वारसे और कॉटन टेक्सटाइल उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अहमदाबाद गुजरात के सबसे विकसित जिलों में से एक है। साबरमती नदी के किनारे बसे गुजरात के अहमदाबाद को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद ही सन 1970 से पहले गुजरात राज्य की राजधानी हुआ करता था। बाद में गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। वैसे गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद को ही माना जाता है। अहमदाबाद भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी अहमदाबाद में ही मौजूद है, जिसको अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। 2021 में किए गए एक सर्वे के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद को भारत का 5वां सबसे सुरक्षित शहर भी बताया गया है। आबादी के लिहाज से अहमदाबाद गुजरात का पहला और भारत का 5वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। तो मेरे भाइयों, आइए अब जानते हैं इस अनोखे शहर के भव्य इतिहास के बारे में। बीती कई सदियों में सत्ता के तमाम सिंहासनों और इन पर बैठकर राज करने वाले कई शासकों के दौर को इस शहर ने अपने सामने बदलते हुए देखा है। इनमें भील राजा आसावल, सोलंकी वंश के राजा कर्णदेव प्रथम, सुल्तान अहमद शाह, मुगल शासन, मराठा शासन और ब्रिटिश शासन शामिल है। अहमदाबाद का इतिहास 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के शासक कर्णदेव प्रथम के साथ शुरू होता है। उस समय आज के अहमदाबाद के आसपास वाले एरिया पर भील राजा आसावल का शासन था। कर्णदेव प्रथम ने युद्ध करके भील राजा आसावल को हरा दिया। इस युद्ध में मिली जीत के बाद कर्णदेव ने साबरमती के किनारे कर्णावती नाम के एक नगर की स्थापना की। सोलंकी वंश का शासन 13वीं शताब्दी तक चला। इसके बाद गुजरात वाघेला वंश के नियंत्रण में आ गया। बाद में 13वीं शताब्दी के आखिर में गुजरात को दिल्ली की सल्तनत ने जीतकर अपने अधीन कर लिया। सन 1411 में तत्कालीन सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती नगर के पास अहमदाबाद नाम का शहर बसाया। इस शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर से ही रखा गया था। 1487 में अहमद शाह के पोते महमूद बेगड़ा ने शहर के चारों ओर बाहरी दीवारें बनवाई और इसमें 12 दरवाजे, 189 बुर्ज और 6000 से ज्यादा जंग में मोर्चा लेने वाले चहार दीवारी बनवाए। शहर को प्राचीन इंडो आर्य परंपरा के मुताबिक योजनागत तरीके से बनाया गया था, जिसमें राजधानी के ओर जाने वाली मुख्य सड़कें, चौराहे और सहायक सड़कें बनाई गई। गुजरात के सुल्तानों की देखरेख में अहमदाबाद शहर नदी के दोनों किनारे पर नए इलाकों और उपनगरों के साथ हर दिशा में विस्तार करता गया और धीरे धीरे एक अच्छी तरह से बने शहर के तौर पर विकसित हुआ। इस विस्तार में रिहायशी और कारोबारी इलाके बनते गए, जिनमें महल, मकान, मकबरे, जलाशय और बाग बगीचे शामिल है। इन्हें सुल्तानों, उनके दरबारियों और राजधानी के अमीर व्यापारियों ने बनवाया था। यह शहर लगभग 162 सालों तक शाही राजधानी बना रहा। इसके बाद सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के शासनकाल में गुजरात की स्वतंत्र सल्तनत का अंत हो गया। सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के शासनकाल के दौरान प्रांत में अराजकता का माहौल हो चुका था। इसी के चलते मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर हमला कर जीत हासिल कर ली। हालांकि मुगल शासन के दौरान अहमदाबाद ने गुजरात की राजधानी के रूप में अपना महत्व खो दिया, लेकिन देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र और गुजरात के प्रमुख शहर के तौर पर अहमदाबाद का महत्व बरकरार रहा। सम्राट औरंगजेब के बाद वाले मुगल शासक कमजोर थे। मुगल सूबेदार आपस में और मराठों के साथ लड़ने में मसरूफ रहते थे। नतीजन देश में अव्यवस्था फैली और सन 1737 से 1753 तक अहमदाबाद पर मुगल सूबेदार और पेशवा का संयुक्त शासन चला। बाद में 1753 में रघुनाथ राव और दामाजी गायकवाड़ की संयुक्त सेना ने गढ़ पर कब्जा कर अहमदाबाद में मुगल शासन का अंत कर दिया। मराठा राज के दौरान अहमदाबाद का शासन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक पेशवाओं के हाथों में था तो दूसरा गायकवाड़ों के हाथों में। इसमें से पेशवाओं के क्षेत्राधिकार में ज्यादा हिस्सा था। 64 सालों के मराठा शासन के दौरान अहमदाबाद की स्थिति बदतर होती गई। वजह थी पेशवा और गायकवाड़ों के बीच लगातार चलने वाला संघर्ष। इस दौरान नगर की सड़कों, महलों, मकानों और चारों ओर से घिरी दीवारों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में सन 1818 में जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा जमाया तो अहमदाबाद एक बार फिर से प्रगति के रास्ते पर लौटने लगा।
1824 में वहां एक सैन्य छावनी बनाई गई। 1834 में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया और 1858 से नियमित तौर पर नगर निगम का प्रशासन शुरू किया गया। 1864 में बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे की ओर से अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे अहमदाबाद उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच यातायात और व्यापार के लिहाज से एक अहम जंक्शन बन गया। ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में लोग टेक्सटाइल मिलों में काम करने के लिए वहां आकर बस गए और एक मजबूत उद्योग की स्थापना की। एक शताब्दी के बाद शहर की किस्मत ने आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाने के लिए अहमदाबाद को चुना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस शहर में मजबूत जड़ें विकसित कर ली। महात्मा गांधी ने यहाँ 2 आश्रम बनाए। 1915 में पालड़ी के पास कोचरब आश्रम और 1917 में साबरमती के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना से यह शहर राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया। आजादी की लड़ाई में अहमदाबाद का बहुत महत्व रहा है। 1 मई 1960 को बॉम्बे के 2 हिस्सों में बंटने के बाद अहमदाबाद गुजरात की राजधानी बन गया। आज अहमदाबाद खूबसूरती और समृद्धि के लिहाज से एक अनोखा शहर है। ऐतिहासिक विरासत की नींव पर टिका एक जीवंत शहर है अहमदाबाद। कला और उद्योग के बीच तालमेल के साथ अतीत के लिए सम्मान और भविष्य के लिए सपने संजोने वाला शहर मतलब अहमदाबाद।